हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय क्लास। आज का जो हम लेसन रखेंगे जो कि एवरेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसका बेसिक और फंडामेंटल के बारे में पहले वीडियो में बता चुके हैं और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखा चुके हैं। ये जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये जो एवरेज होता है हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसमें से आता ही रहता है। इसलिए आपका मतलब ये जो एवरेज के बारे में अच्छी तरह नॉलेज ज्ञान होना जरूरी है। इसका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना जरूरी है। अभी देखते हैं जो वन बाय वन हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, थोड़ा मतलब मॉडरेट से लेकर हाई लेवल तक, जो कि एग्जाम में ये सब आता ही रहता है। आप एक बार इसको वॉच करना है, किस टाइप से ये सॉल्व होता है, किस प्रोसेस से होता है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, थोड़ा घुमा फिरा के देता है आपको। क्या है, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना। एक बार जो क्वेश्चन को समझ गया ना, तो इसका मतलब सॉल्व हो गया मान लो। अभी उसी टाइप का क्वेश्चन एक एक करके हमारा सामने आएगा, हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो आप अच्छी तरह इसको बीट बाय बीट वॉच करना और एग्जाम के लिए तैयार हो जाना, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हर कोई एग्जाम, जैसे बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, पोस्टल हो गया, हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आता रहता है। और एक चीज, ये जो एवरेज होता है ना, मैथमेटिक्स का जितना भी चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, सारे चैप्टर के साथ ये मतलब इंटर रिलेटेड होता है, लिंक रहता है। अभी देखते हैं, पहले थोड़ा बेसिक बता देते हैं एवरेज क्या है और एवरेज कैसे निकलता है, टोटल वैल्यू कैसे निकलता है। मान लो, देखो, मान लो 5 नंबर्स है, देखो दिया है, मान लो एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इक्वल टू 16। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इक्वल टू 16। इसका टोटल वैल्यू कितना निकलेगा? देखो टोटल वैल्यू कितना होगा? देखो एवरेज और इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहां देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 5 है। एवरेज वैल्यू कितना है, 16 है। सो इसका टोटल वैल्यू कैसे निकलेगा? एवरेज वैल्यू 16 है इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 5। 16 इंटू 5 कितना है, 80। इसका मतलब ये जो एवरेज दिया था 5 नंबर्स का, उसका टोटल वैल्यू कितना है, 80। मान लो 2 आदमी का टोटल एज दिया है। मान लो टोटल एज ऑफ 2 पर्सन्स इक्वल टू 48। मान लो 2 पर्सन है, उनका टोटल एज दिया है। एवरेज एज कैसे निकलेगा? सो इनका एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज एज ऑफ 2 पर्सन्स कितना हो जाएगा? ये जो टोटल वैल्यू के साथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 2 पर्सन मतलब 2 डिवाइड हो जाएगा। सो 48 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 24, ठीक है। तो टोटल एज मान लो एक का 28 है, एक का 20 है। इसका मतलब 28 प्लस 20 मिला के 48, दोनों का टोटल एज हो गया 48। एवरेज कितना निकलेगा? 48 डिवाइडेड बाय 2 24। ये हो गया बेसिक चीज। एवरेज से हम टोटल वैल्यू निकालेंगे, टोटल वैल्यू से एवरेज वैल्यू निकालेंगे। अभी देखते हैं इससे थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे आता है और क्वेश्चन कैसे आता है, उसको 1 बाय 1 हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो देखो पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स टुगेदर इज 120 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या है? एक स्टूडेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में जितना टुगेदर जितना मार्क्स रखा, जो कि 120 मोर मार्क्स देन केमिस्ट्री obtained by him in chemistry. So what is the average marks obtained by him in physics and mathematics together? तीनों का मार्क्स कितना है
केमिस्ट्री से ज्यादा कितना है 120 है। फिर क्या बोला, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टुगेदर। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में मिला के उसका एवरेज कितना रखा है। पहले कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो देखो इसका आंसर हम निकालते हैं। आंसर देखो, सो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों मिला के कितना, देखो ये हो गया फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स, तीनों मिला के जितना रखा इक्वल टू कितना होगा 120 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में जितना रखा, मान लो केमिस्ट्री में जितना भी रखा प्लस कितना होगा 120। ये दोनों मिला के जितना है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में तीनों मिला के इतना ही है। सो फिर क्या बोला, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अभी देखो दोनों तरफ से केमिस्ट्री और केमिस्ट्री कैंसिल हो जाएंगे। केमिस्ट्री का मार्क ये है और यहाँ दोनों तरफ से केमिस्ट्री हम माइनस कर देते हैं। अभी क्या है, फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स रहा, फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स इक्वल टू कितना है 120। मतलब ये टोटल मार्क्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज 120। लेकिन हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एवरेज निकालने के लिए क्या है, टोटल वैल्यू के साथ कितना है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, दो चीज है, मतलब 2 डिवाइड करेंगे। सो एवरेज ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टुगेदर, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टुगेदर कितना निकलेगा, ये जो 120 से कितना डिवाइड करेंगे 2, क्योंकि सब्जेक्ट 2 है, 2 डिवाइड होगा इक्वल टू कितना है 60। ये हो गया आंसर। देखा किस टाइप का क्वेश्चन और कैसे ये सॉल्व होता है। अभी अगली क्वेश्चन भी देखते हैं किस टाइप का आता है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इन ए फैमिली द एवरेज एज ऑफ ए फादर एंड ए मदर इज 35 years। एक फैमिली में एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35। फादर मदर का एवरेज है, मतलब दोनों का सम कितना होगा, टोटल कितना होगा, फादर का एज प्लस मदर का एज कितना होगा, मतलब एवरेज 35 दिया, मतलब उनका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल एज 35, 2 आदमी मतलब 2 मल्टीप्लाई करेंगे। सो दोनों का टोटल एज निकल जाएगा। द एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड देयर ओनली सन, ओनली सन मीन्स अकेला सन, फादर मदर और सन तीनों हो गए, तीनों का एवरेज कितना है 27 years। सो तीनों का टोटल एज कितना हो जाएगा। सो एवरेज के साथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 3 आदमी 3 डिवाइड करेंगे। सो व्हाट इज द एज ऑफ द सन। सो उनमें से सन का एज कितना निकलेगा। अभी देखो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे हम पढ़ेंगे समझ में आ जाना चाहिए, तब हम आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो ये जो फादर एंड मदर का एवरेज, देखो आंसर इसका निकालते हैं, ठीक है। एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर, फादर मदर 2 आदमी है। सो फादर एंड मदर का एवरेज कितना दिया है 35 years, 35 years, ठीक है। सो इनका सम ऑफ एज, सम मैंने मतलब टोटल है, सम ऑफ देयर एज, सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड मदर। इसका मतलब फादर एंड मदर मतलब फादर प्लस मदर कितना हो जाएगा, फादर एंड मदर, इसका मतलब फादर प्लस मदर। सो 35 into 2 इक्वल टू 70 years। सो दोनों का टोटल एज कितना हो गया 70 years। फिर क्या बोला है, एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर ओनली सन, इसका मतलब 3 मेंबर हो गए, फादर मदर एंड ओनली सन। देखो एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड सन, तीनों का एवरेज कितना दिया है 27 years। सो सम ऑफ देयर एजेस कितना होगा, तीनों का सम ऑफ एजेस मतलब तीनों का एज को हम प्लस करेंगे जैसे, यानी टोटल एज कितना होगा, सम ऑफ
देयर एजेस। किस किस का है? फादर प्लस मदर प्लस सन। कितना होगा? ये 27 में हम क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 मेंबर्स का एवरेज इतना है। टोटल कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई करने से कितना है? 81 ईयर्स। देखो इसमें दोनों मतलब फादर मदर है, इसमें फादर मदर एंड सन का भी एज है जो कि मिला हुआ है 81 में। सो ये तीनों मेंबर से ये 2 मेंबर को अगर हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे, बचेगा सन का एज। सो सन्स एज कितना हो जाएगा? एफ प्लस एम प्लस एस जैसे होता है, क्या माइनस करेंगे? एफ प्लस एम को माइनस एफ प्लस एम। एफ मतलब फादर, एम मतलब मदर। सो ये तीनों का प्लस कितना था? 81 माइनस कितना करेंगे? 70 माइनस कर देते हैं, कितना होता है? 11 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। सन का एज कितना निकला? 11 ईयर्स। इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है, बस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना और आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। अभी अगले क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज ऑफ x1, x2, x3 एंड x4 इज 16। x1, x2, x3 एंड x4 का एवरेज कितना है? 16। हाफ द सम ऑफ x2, x3, x4 इज 23। हाफ द सम मतलब x2 x प्लस x3 प्लस x4 का हाफ इज 23। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? ये देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर हम निकालते हैं। देखो एवरेज ऑफ x1 प्लस x2, x3 एंड x4 एवरेज कितना दिया है? 16। सो ये चारों नंबर का टोटल वैल्यू कितना होगा? देखो सो एवरेज क्या है? एवरेज ऑफ x1, x2, x3 एंड x4 इक्वल कितना है? 16। सो 4 नंबर है x1, x2, x3, x4, तो चारों का टोटल वैल्यू कितना होगा? सो एवरेज के साथ ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना नंबर है? 4 नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे। सो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इक्वल टू एवरेज कितना है? 16 इंटू कितना नंबर है? 1 2 3 4 है, इंटू 4 कर दो। 16 इंटू 4 कितना है? 64 होता है। ठीक है, फिर क्या बोला? हाफ द सम ऑफ x2, x3, x4 इज 23। हाफ द सम, सो ये तीनों का सम है और उनका हाफ है। सो हाफ 1/2 हो गया। तीनों का सम करते हैं, x2 प्लस x3 प्लस x4, ये तीनों का सम करके इनका हाफ इक्वल टू कितना दिया है? 23। सो यहां देखो 2 डिवाइड किया हुआ, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23 इंटू 2 इक्वल टू 46। ये तीनों का सम कितना निकला? 46। लेकिन ये जो टोटल वैल्यू 64 क्या है? मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये तीनों का सम है 64 जैसे, क्योंकि टोटल वैल्यू। सो देखो ये चारों से ये तीनों अगर माइनस कर देंगे हमारा x1 बच जाएगा, x1 का वैल्यू निकल जाएगा। सो देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 से हम ये तीनों को माइनस कर देते हैं, माइनस x2 प्लस x3 प्लस x4 कितना होता है? देखो यहां क्या बचेगा? देखो x2 x3 x4, x2 x3 x4 ये तीनों माइनस हो जाएंगे, बचेगा क्या है? x1। अच्छा ये दोनों का वैल्यू क्या है? एक तो होता है 64 माइनस ये 46 कितना है? देखो अच्छा
ये बचेगा क्या है x1 इस तरफ इक्वल टू 64 से 46 माइनस कर दो, 10 14 से 6 गया 8 और ये 5 से 18। सो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1। x1 का वैल्यू कितना निकला, 18 इज द आंसर। ठीक है, इस प्रोसेस से इसका आंसर निकलता है। ये बस एक ही लाइन में हो जाएगा, मैं बस आपको समझाने के लिए इतना सब लिख रहा हूं, लिखने का कोई जरूरत नहीं। ये मतलब दिमाग से ही कैलकुलेशन करना, फटाफट इसका आंसर भी निकल जाएगा। हार्डली 20 सेकंड में इनका सब आंसर निकल जाता है। ठीक है, अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 6.5। दो नंबर का एवरेज कितना दिया है, 6.5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, उस नंबर दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट इज 6। व्हाट आर द नंबर्स, वो नंबर्स क्या है अभी हम पता करेंगे, फाइंड आउट करेंगे क्या क्या नंबर है। हमें नंबर्स पता नहीं, दो नंबर है, मान लो एक नंबर है x, दूसरा नंबर y। जब आंसर इसका निकालते हैं, ठीक है, लेट द नंबर्स आर x एंड y। दो नंबर है x एंड y। सो दोनों का एवरेज दिया है 6.5, दोनों का एवरेज, तो दोनों का सम क्या होगा, दोनों नंबर को अगर प्लस कर देंगे तो टोटल वैल्यू निकलेगा। सम मतलब x एंड y, x प्लस y हो जाएगा। सो सम ऑफ x एंड y इक्वल टू x प्लस y इक्वल टू कितना होगा, ये जो एवरेज के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो नंबर है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6.5 इंटू 2 इक्वल टू 30। सो दोनों का सम निकला 13, x प्लस वाई कितना है 30। फिर क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर हो गया x एंड y, x इंटू वाई, प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई, उनका स्क्वायर रूट। सो x इंटू वाई, इनका जो स्क्वायर रूट कितना है 6, ये हो गया 6। अभी देखो ये स्क्वायर रूट सिंबल हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ को हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा एक्स वाई, इसका मतलब स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर बन जाएगा। सो 36 हो जाएगा। सो एक्स वाई कितना निकला 36, एक्स प्लस वाई कितना है 13, ये हो गया 36। अभी देखो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, यूज करके तब एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब दोनों नंबर्स क्या है तब हम निकाल सकते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके। सो यहाँ कौन सी फॉर्मूला यूज होगा, देखो एक्स प्लस वाई दिया है, एक्स वाई दिया है, एक्स इंटू वाई दिया है। अगर हम एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, सो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो दोनों को प्लस कर देंगे, y कैंसिल हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो बाकी दोनों तरफ प्लस हो जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। अभी देखो ये पता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये होता है एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, सो x माइनस वाई का वैल्यू निकल जाएगा। अभी देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई कितना है 13, माइनस 4xy, माइनस 4xy कितना निकला 36 इंटू 36। अभी देखते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना है 169 माइनस 4 इंटू 36 कितना होता है 4 6 जा 24, 24 से 4 ले लो, कैरी 2, 4 3 जा 12, ये 2 14, ये 14 ले लो। सो 144 माइनस कर देते हैं दोनों को, कितना होगा देखो 9 से 4 गया 5, 6 से 4 गया 2, 1 से 1 गया 0। सो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। x माइनस वाई कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 5। अभी देखो x प्लस वाई 13, x माइनस वाई इक्वल टू 5, दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर देते हैं। ये मान लो इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन मान लो 2 हो गया, दोनों इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम प्लस कर देते हैं।
इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का दोनों प्लस होंगे और राइट हैंड का साइड का भी दोनों प्लस होंगे। सो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। सो ये हो गया LHS पार्ट। RHS में क्या था 13 और ये 5, तो ये दोनों भी प्लस हो जाएगा। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा x प्लस एक्स 2x कितना है देखो 2x, ये दोनों को प्लस कर दो 13 प्लस 5 कितना होगा 18। अभी फिर देखो x कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9। x का वैल्यू कितना निकला 9। x का वैल्यू अभी ये जो x प्लस वाई में हम पुट कर देते हैं, यानी x y में भी पुट कर सकते हैं, किसी में भी। देखो x प्लस वाई कितना है 13, x प्लस वाई कितना है 13, दैट मीन्स x का वैल्यू कितना है 9 प्लस वाई इक्वल टू 13, 9 प्लस वाई इक्वल टू 13, दैट मीन्स y कितना हो जाएगा 13, ये 9 माइनस हो जाएगा, सो 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। सो x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 4, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 4। ये हो गया आंसर। क्या पूछा था व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स दोनों मिल गया, एक 9 है एक 4। देखा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अच्छी तरह क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना, तब आंसर आराम से निकल जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, ऑफ 4 नंबर्स मतलब 4 नंबर हुज एवरेज इज 60, 4 नंबर का एवरेज कितना है 60। द फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ लास्ट 3, मतलब 4 नंबर से पहला नंबर कितना है 1/4, द फर्स्ट वन मतलब पहला नंबर इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ लास्ट 3। लास्ट 3 का नंबर को हम सम करेंगे, उनका जो 1/4 होता है वो होता है फर्स्ट नंबर। सो फाइंड द फर्स्ट नंबर। हमें पता नहीं 4 नंबर क्या है, मान लो ABCD ले लेते हैं, देखो आंसर इसका कैसे निकलता है आंसर, ठीक है। लेट 4 नंबर्स आर A, B, C and D। ये 4 नंबर है मान लो, फर्स्ट नंबर A हो गया, B, C, D, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया। सो उनका एवरेज कितना दिया है 60। सो इनका सम कितना होगा, देखो सम ऑफ 4 नंबर्स कितना होगा A प्लस B प्लस C प्लस D। जब एवरेज 60 दिया है तो सम कितना होगा 4 नंबर मतलब 4 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 60 इंटू 4 इक्वल 4 0 0 4 6 24, 240 मतलब 4 नंबर का सम हो गया, टोटल नंबर हो गया 240। फिर क्वेश्चन क्या दिया है देखो, द फर्स्ट नंबर इज, पहला नंबर कौन है A, इक्वल टू इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ लास्ट 3, 1/4 1/4 ऑफ सम ऑफ 3 मतलब B C D। लास्ट 3 कौन है B C एंड D। सो B प्लस C प्लस D तीनों का सम का 1/4। सो A हो गया, A मतलब फर्स्ट नंबर का ये वैल्यू निकला। अभी देखो A का वैल्यू अभी हम कैसे निकालेंगे, ये जो 4 1/4 A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4A हो जाएगा, क्या हो जाएगा दैट मीन्स 4A इक्वल टू B प्लस C प्लस D हो जाएगा, B प्लस C प्लस D, ठीक है। मान लो इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको इक्वेशन क्या देंगे 1 दे देंगे। अभी देखो इक्वेशन 1 में क्या है A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 240, ये क्या है B प्लस C प्लस D इक्वल टू 4A। इसका मतलब ये जो 4A और A B C D ये कितना है 240। सो A B C D से अगर B C D हम माइनस कर देते हैं, क्या बचेगा 240 माइनस 4A हो जाएगा। देखो इक्वेशन 1 से हम 2 को माइनस करते हैं, इसका मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D, A प्लस B प्लस C प्लस D।
सो ये बी सी डी, बी प्लस सी प्लस डी को माइनस करते हैं, माइनस बी प्लस सी प्लस डी, इसको माइनस कर देते हैं। ये चारों का सम कितना है 240, 240, ठीक है। सो ये तीनों का प्लस कितना वैल्यू है 4a, माइनस 4a कर दो, ठीक है। अभी बी सी डी, ये बी सी डी माइनस हो जाएगा, बचेगा ए इक्वल टू 240 माइनस 4a, 240 माइनस 4a। सो ये जो 4a को LHS में ले आते हैं, इस तरफ ले आते हैं, क्या हो जाएगा a प्लस 4a इक्वल टू 240। सो 4a प्लस 5a, इसका मतलब 5a इक्वल टू 240। 5a हो गया 240, a का वैल्यू कितना होगा देखो। सो a इक्वल टू 240 बाई 5 इक्वल टू 5, 4 जा 20, यहां बचेगा 4 और 0, 45 8 जा 48। सो a का वैल्यू कितना निकला 48। ये हमारा फर्स्ट नंबर पूछा क्या है, फाइंड द फर्स्ट नंबर। सो फाइंड द फर्स्ट नंबर मतलब a का वैल्यू निकल गया 48, जो कि हमारा आंसर निकल गया। ये हो गया हमारा आंसर, 48 इज द आंसर। अभी देखो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, A, B, C and D are 4 consecutive even numbers। 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब आसपास वाला नंबर होता है। इवन नंबर्स जैसे पहला इवन नंबर 2 होता है, उसके बाद 4, 6, 8 लाइक दैट रेस्पेक्टिवली, एंड देयर एवरेज इज 65। ये जो 4 कंजिक्यूटिव नंबर्स दिया है उनका एवरेज है 65। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ A एंड D। A मतलब पहला नंबर, D हो गया लास्ट नंबर मतलब लार्जर नंबर, ये है स्मॉलर नंबर, ये हो गया लार्जर नंबर। दोनों का प्रोडक्ट क्या है A एंड D का। तो पहले A का वैल्यू निकलेगा, D का भी वैल्यू निकलेगा, तब तो हम प्रोडक्ट करेंगे। देखो जब 4 इवन नंबर दिया है, मान लो पहला नंबर x है, मान लो, देखो इसका आंसर हम निकालते हैं। मान लो A कितना है x, सो उस हिसाब से B कितना हो जाएगा x प्लस 2। मान लो A 2 है, 2 प्लस 2 मतलब 4 होगा, कंजिक्यूटिव नंबर पास वाला नंबर है। सो C कितना होगा x प्लस 4 बन जाएगा, D कितना होगा x प्लस 6 बन जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 कंजिक्यूटिव नंबर्स मिल गया, देयर एवरेज इज 65। ये 4 नंबर का एवरेज, 4 नंबर का सम टोटल कितना होगा। सो 65 में हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ये चारों को हम प्लस करेंगे और ऊपर से 65 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये चारों को हम प्लस करेंगे जो कि टोटल वैल्यू निकलेगा। सो सम कितना है, सम ऑफ A, B, C एंड D कितना हो जाएगा। A का वैल्यू कितना है x प्लस D का वैल्यू कितना है x प्लस 2 प्लस C का वैल्यू कितना है x प्लस 4, x प्लस 4, D का वैल्यू कितना है x प्लस 6, x प्लस 6 इक्वल टू। तो एवरेज के साथ ये चारों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, चारों नंबर मतलब 4 मल्टीप्लाई करेंगे। सो एवरेज कितना है 65 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 से 0 कैरी 2, 4 6 जा 24 2 26। सो 260 मतलब चारों का सम। अभी ये चारों को प्लस कर देते हैं, x x x x, इसका मतलब 4x प्लस 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12, 4 प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू कितना है 260। दैट मीन्स 4x कितना हो जाएगा, 4x कितना हो जाएगा, ये जो 12 माइनस हो जाएगा, 260 से माइनस हो जाएगा, कितना है 260 से। सो 260 माइनस 12 हो जाएगा, ये 12 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू देखो 60 से 10 जाएगा, 50 से 2 जाएगा, 248। अभी देखो 4x का वैल्यू 248 निकला, x का वैल्यू कितना होता है देखो, x इक्वल टू 248 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा,
4 डिवाइड कर देते हैं, 4 6 जा 24, फिर 4 2 जा 8। सो x का वैल्यू कितना है 62। x किसका वैल्यू है a का वैल्यू इक्वल टू a का वैल्यू ये। अच्छा फिर क्या बोला, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ a एंड d। हमारा a मिल गया, d इक्वल टू x प्लस 6, d इक्वल टू x प्लस 6 इक्वल टू x कितना है 62 प्लस 6 कितना हो जाएगा 68। ठीक है, a प्रोडक्ट ऑफ a एंड d, इसका मतलब a इंटू d। सो a इंटू d इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 62 इंटू d का वैल्यू कितना निकला 68 इक्वल टू कितना होता है देखते हैं। 68 में 62 मल्टीप्लाई करते हैं, 68 इंटू 62, 2 8 जा कितना है 16, 16 से 6 के 1 2 6 जा 12 1 30, 6 8 जा 48, 48 से 8 के आगे 4, 6 6 जा 36 4 40, 6 8 और 3 कितना है 11, 1 1 2 4 4 4 2 1 6 कितना हो जाएगा 4260। ये हो गया आंसर। सो क्या पूछा था, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ a एंड d। a एंड d का दोनों का वैल्यू हम निकाल दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट मैंने मल्टीप्लिकेशन। सो कितना है 4260 द आंसर। ठीक, अभी अगले क्वेश्चन भी देखते हैं किस टाइप के आता है, उसको सॉल्व करके आपको सामने दिखाएंगे। आपका काम है कि किस प्रोसेस से होता है, ध्यान से वॉच करना है, कभी कभी इसको प्रैक्टिस भी करते जाना। जब आपका एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा, आप अगर खुद एक बार कर लोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। सो एग्जाम में आपको जैसे रसगुल्ला टाइप जैसे लगेगा, जैसे कुछ मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल। एक स्कूल में 10 टीचर्स थे, उनमें से 1 टीचर रिटायर, उनमें से एक टीचर रिटायर हो गए, एंड इन प्लेस ऑफ हिम, उनके जगह पे ए न्यू टीचर 25 इयर्स ओल्ड, एक नया टीचर आए जिनका एज था 25 इयर्स। देन एज ए रिजल्ट ऑफ इट एवरेज एज ऑफ टीचर्स रिड्यूसेस बाय 3 इयर्स। उनका जो एवरेज एज था, एवरेज एज रिड्यूस हो गया बाय 3 इयर्स। मान लो 10 साल था एवरेज, तो रिड्यूस हो गया मतलब 7 साल हो गया, एवरेज कम हो गया। इसका मतलब कुल मिलाकर कितना होगा 10 आदमी का जैसे 3 इयर्स मतलब 10 into 3 30 इयर्स हो गया। सो व्हाट इज द एज ऑफ रिटायर्ड टीचर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन है, मतलब जल्दी दिमाग में नहीं घुसता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो कैसे होता है इसका आंसर। ठीक है, अभी देखो नया टीचर्स जो आया उनका एज कितना था 25 इयर्स। जो एक टीचर गया एक टीचर आया, जो रिटायर हुए डेफिनेटली उनका एज ज्यादा था, इसीलिए उनका एवरेज कम हो गया बाय 3, एवरेज रिड्यूसेस बाय 3 दिया है, तो उनका उम्र ज्यादा था। ये आए क्या है यंग टीचर, जो कि उनका एज कितना है 25 इयर्स। सो अभी देखते हैं रिटायर्ड टीचर का एज कितना होगा। अभी थोड़ा दिमाग घुसाओ लगाओ इसमें कैसे होता है। देखो 10 टीचर है, कितना है 10 टीचर्स, और एक गए एक आए, तो नया टीचर का एज कितना है 25। रिटायर्ड टीचर देखो एज ऑफ रिटायर्ड टीचर कितना होगा हमें पता नहीं, मान लो x। ले एज ऑफ रिटायर्ड टीचर मान लो कितना है x इयर्स। ठीक है, तो रिटायर्ड टीचर का एज कितना होगा, देखो x कितना होगा। अभी पहले नया टीचर से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा देखो x इक्वल टू कितना होगा। देखो ये जो 25 इयर्स वाला टीचर हो गए प्लस कितना होगा, देखो जितना रिड्यूस हो गया एवरेज एज कितना है, एवरेज 3 रिड्यूस हो गया, मतलब टोटल कितना है 10 आदमी का है, जैसे कि टोटल वैल्यू टोटल एज कितना माइनस हो जाएगा 10 into 3 हो जाएगा। रिड्यूस कितना होगा देखो रिड्यूस कितना है, रिड्यूस एज
रिड्यूस्ड एज, ठीक है, टोटल रिड्यूस्ड एज, टोटल रिड्यूस्ड एज कितना है, मतलब एवरेज कितना है, जैसे 3 इयर्स रिड्यूस हो गया, आदमी कितना थे 10 थे, सो टोटल कितना है, टोटल कितना रिड्यूस हुआ, सो 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 इक्वल टू 30 इयर्स, कितना 30 इयर्स, ठीक है। कब रिड्यूस हुआ, जबकि रिटायर्ड टीचर चले गए, इसका मतलब रिटायर्ड टीचर का एज ज्यादा था, सो रिटायर्ड टीचर मान लो x इक्वल टू 25, कितना कम हो गया, वो जो चले गए थे 30 इयर्स, ठीक है। इसका मतलब ये जो रिटायर्ड टीचर से अगर ये जो यंग टीचर नया टीचर आए, इनका एज को हम माइनस कर देंगे, ये 30 इयर्स बन जाएगा जैसे, सो x कितना हो जाएगा 25 प्लस ये 30 इयर्स कितना हो जाएगा 55 इयर्स। बहुत इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, लेकिन एक ही लाइन में इसका आंसर है, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन को समझ गया, आंसर इसका आराम से निकल जाएगा। अभी देखो, ये जो रिटायर्ड वाला टीचर, इनका डेफिनेटली एज ज्यादा है, ये जो यंग टीचर आया 25 इयर्स वाला एज, ये आए और रिटायर्ड वाला टीचर चले गए, जिसका वजह से इनका जो एवरेज कम हो गया बाय 3 इयर्स। एवरेज कितना, मान लो एवरेज जैसे 10 साल था, 3 साल कम हो गया, मतलब 7 साल लगा, मतलब टोटल 10 आदमी का जैसे एवरेज निकल गया, एवरेज कम हो गया, 3 का हिसाब से 10 आदमी का 30 साल कम हो गया, ठीक है। सो इस हिसाब से इनका वैल्यू, इनका एज कितना निकला, एक्स मतलब रिटायर्ड टीचर, सो रिटायर्ड टीचर का एज कितना है 55 इयर्स, ये हो गया आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है, आपको बस थोड़ा दिमाग में घुसाना है, कैसा टाइप क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होता है और कैसे प्रॉम्प्टली हम आंसर इसका देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 8 किया गया है, द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट्स इज 75। एक स्टूडेंट का 4 सब्जेक्ट का एवरेज मार्क है 75। If the student obtained 80 marks in the 5th subject, 5वां सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला उसको 80 मार्क्स, then what is the new average, नया एवरेज क्या है, पहले कितना था 4 सब्जेक्ट का एवरेज दिया था, फिर 5वां सब्जेक्ट आके मिल गया कितना है 80 मार्क्स, सो कुल मिला के जितना मार्क्स मिला उसका नया एवरेज हमें निकालना है। अभी देखो आंसर उसका कैसे निकलता है, देखो आंसर देखो, एवरेज ऑफ 4 सब्जेक्ट कितना है 75, एवरेज ऑफ 4 सब्जेक्ट्स कितना है 75, सो सम ऑफ 4 सब्जेक्ट क्या होगा, 4 सब्जेक्ट इक्वल टू सम मतलब टोटल 4 जो सब्जेक्ट है उनका कुल मिला के कितना है टोटल मार्क्स, सो 75 इंटू 4 हो जाएगा इक्वल टू 300। 75 से 4 मल्टीप्लाई कर दो 300। फिर क्या बोला, इफ द स्टूडेंट ऑब्टेन 80 मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट, देन व्हाट इज द न्यू एवरेज। अब देखो टोटल मार्क्स, सम टोटल ऑफ 4 सब्जेक्ट कितना है 300। अभी ये जो 80 मार्क्स 5वां सब्जेक्ट उसको भी मिला देंगे, मतलब 5 सब्जेक्ट का टोटल वैल्यू हो जाएगा टोटल मार्क्स, सो सम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से 4 सब्जेक्ट था और 5वां सब्जेक्ट कितना है 80 मार्क्स का मिला, इसके साथ प्लस हो जाएगा इक्वल टू 300 प्लस 80 इक्वल टू 380, ठीक है। सम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स मतलब कुल मिला के 5 सब्जेक्ट का कितना मार्क्स है 380 मार्क्स। सो इसका एवरेज, नया एवरेज कितना है देखते हैं। सो नया एवरेज निकालने के लिए 5 सब्जेक्ट मतलब 5 डिवाइड होगा, सो एवरेज, न्यू एवरेज क्या है, न्यू एवरेज ऑफ 5 सब्जेक्ट्स कितना बन जाएगा, देखो
380 डिवाइडेड बाई 5, 5 सब्जेक्ट मतलब 5 डिवाइड करेंगे। सो 5 7 जा कितना है 35 पे आएगा, 5 7 जा 35, 38 से 35 माइनस कर दो, 3 बचेगा, 0 था 30, सो 5 6 जा 30। देखो 76 न्यू एवरेज 5 सब्जेक्ट का कितना मिला, 76 इज द राइट आंसर। ये है 76 हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, सो व्हाट इज द न्यू एवरेज? द न्यू एवरेज इज 76। अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ इज ₹1200। फर्स्ट 5 मंथ का एवरेज एक्सपेंडिचर, एवरेज खर्चा है पहला 5 महीने का कितना है, ₹1200। और फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ, अगली जो 7 मंथ होता है उसका एवरेज कितना है, ₹1300। इफ ही सेव्स ₹2900 इन दैट ईयर, पर्टिकुलर ईयर में वो बचाता कितना है, सेव करता कितना है, 2900। सो व्हाट इज इट मंथली एवरेज इनकम? देखो इसमें क्या है, पार्ट पार्ट करके दिया है। पहला 5 महीने का एवरेज दिया है, अगला 7 महीने का एवरेज दिया है। इनका पहले क्या करेंगे, टोटल वैल्यू सब निकालेंगे। ठीक है, टोटल वैल्यू के बाद क्या करेंगे, इनका जो सेविंग भी कुछ बचा है, बचा के भी रखता है, सारे प्लस कर देंगे, जो कि होगा उसका इनकम होगा। क्या दिया है, मंथली एवरेज इनकम। तब पता चल जाएगा। देखो कैसे होता है ये आंसर, देखो ठीक है। सो क्या दिया है, फर्स्ट 5 मंथ का एवरेज एक्सपेंडिचर। देखो हमें जो जो दिया है पहले लिखते हैं, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट 5 मंथ कितना है, 5 मंथ्स कितना होगा, दिया कितना है फर्स्ट 5 मंथ का, 1200 रुपीज 1200 एवरेज एक्सपेंडिचर। सो टोटल एक्सपेंडिचर 5 महीने का कितना होगा, सम टोटल मतलब 5 मंथ का, जैसे 12 में 1200 में 5 हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो टोटल एक्सपेंडिचर, देखो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट 5 मंथ्स इक्वल ₹1200 इंटू 5 कितना होगा, 12 5 जा 60, ₹6000 कितना हो जाएगा, 6000। ठीक है, 5 महीने का, पहला 5 महीने का टोटल एक्सपेंडिचर ये। फिर क्या दिया है, और फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ ₹1300। बाकी जो अगली 700 का एक्सपेंडिचर, जो एवरेज एक्सपेंडिचर कितना था, 1300। देखो एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ नेक्स्ट 7 मंथ्स इक्वल टू रुपीज कितना था, 1300 रुपीज। ये था एवरेज। फिर टोटल वैल्यू कैसे निकलेगा, सो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ नेक्स्ट 7 मंथ कितना है, देखो एवरेज था 1300, टोटल वैल्यू क्या होगा, 7 मंथ का 7 मल्टीप्लाई होगा। सो रुपीज 1300 इंटू 7 कितना होगा, 00, 13 7 जा 91 रुपीज 9100। ये हो गया 5 मंथ का खर्चा 6000। नेक्स्ट 7 मंथ का टोटल खर्चा कितना है, 9100। सो टोटल खर्चा कितना हो गया, मतलब 1 ईयर का। देखो टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 1 ईयर कितना होगा, ये 5 महीने का खर्चा, ये 7 महीने का खर्चा, 12 महीने का खर्चा, टोटल कुल मिला के कितना होगा, दोनों को हम प्लस करेंगे। 6000 प्लस 9100, सो दोनों को हम प्लस कर देते हैं। रुपीज कितना हो जाएगा,
9 6 15 15,100 कितना हो जाएगा 15,100। ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। तो कुछ हम जैसे खर्चा करते हैं कुछ बचा के भी रखते हैं। खर्चा और बचाना दोनों अगर मिलाएंगे हमारा इनकम, तो हम जितना इनकम करते हैं कुछ खर्च होता है कुछ बच जाता है, तो मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम। सो टोटल इनकम कितना था देखते हैं। सो टोटल इनकम फॉर 1 ईयर कितना था, क्योंकि सेविंग करते हैं इफ ही सेव्स ₹2,900 इन दैट ईयर। एक साल का बचत कितना है, सेविंग कितना है 2,900। सो अभी टोटल इनकम पहले निकालते हैं। टोटल इनकम कितना था देखो, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, सो टोटल एक्सपेंडिचर प्लस टोटल सेविंग, टोटल सेविंग। सो कितना होता है टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 15,100 रुपीज, 15,100 प्लस सेविंग कितना है 2,900। ठीक है, तो दोनों को भी प्लस कर देते हैं। कितना बन जाएगा रुपीज 15 to 17,000, ये 100 और 900 ये मिला के 1000 हो जाएगा 15 to 17 और ये 18,000 रुपीज 18,000। ठीक है, सो ये हो गया टोटल इनकम फॉर 1 ईयर। क्या पूछा है, व्हाट इज हिज मंथली एवरेज इनकम। जब टोटल इनकम दिया होता है एवरेज इनकम कैसे हम निकालेंगे। एवरेज मतलब हर महीना का जो भी होता है, मतलब एक साल 12 महीना होता है, 12 हम डिवाइड कर देंगे तब हमारा एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। सो हमें टोटल वैल्यू कितना मिला, टोटल इनकम जो कि एक साल का। सो एवरेज इनकम कैसे निकलेगा, 12 इसमें डिवाइड करेंगे। सो एवरेज इनकम क्या दिया है, व्हाट इज हिज मंथली एवरेज इनकम। सो मंथली एवरेज इनकम कितना होगा, इक्वल टू रुपीज 18,000 डिवाइडेड बाय 12। कितना हो जाएगा 12 रुपीज, 12 1 जा 12, 6 बचा 0, 60, 12 5 जा 60 और 2 0 बचा है 2 0 हो जाएगा 1,500। सो मंथली एवरेज इनकम जो था कितना था रुपीज 1,500। ठीक है, आज पर क्वेश्चन हमारा आंसर निकल गया 1,500 इज द आंसर। ये हो गया आंसर निकल गया। ठीक है, ये हो गया आज का यह क्लास। आज का क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप और भी कुछ क्लास हम बनाते रहेंगे, जैसे प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड्स, डिस्टेंस पीरियड टाइम, वर्क एंड टाइम, ठीक है, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। ऐसे बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी बना चुके हैं और भी आगे बनाते रहेंगे। अगर आपका ये सब अच्छी तरह समझ में आ रहा, वो सब पहले जो वीडियो सब बना चुके हैं उसको भी एक बार आप वॉच कर लेना। बहुत कुछ आप सीखोगे, आपका बेसिक फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में मुलाकात होंगे, तब तक वेट करना है। धन्यवाद।